हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी गेम सिंकफील्ड कप की है। सिंकफील्ड कप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि पूरे का पूरे राउंड में ज़्यादातर गेम्स ड्रॉ हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से एक ऐसी गेम ढूंढी है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और एक विनर भी कम से कम हमारे पास है। वेस्ली सो और रिचर्ड रापॉर्ट के बीच में गेम खेली गई थी। गेम की शुरुआत करते हैं। यहाँ C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ वेस्ली ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ रापॉर्ट ने दिया। नाइट C3 हुआ, देन G6 E4 D6, देन हुआ D4। ठीक है, किंग्स इंडियन डिफेंस। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन F3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल। यहाँ रिचर्ड रापॉर्ट ने अपनी सेफ्टी एंश्योर कर ली है। अब वो अटैक अपना लॉन्च कर सकते हैं। नाइट at G goes to E2, नाइट C6, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर A6, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। और क्या अब यहाँ मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड कैसल करने की तैयारी बन चुकी है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बिशप D7, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ रुक B1। लॉन्ग साइड कैसल नहीं होने वाला है। रुक का B1 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है? इस बी पॉन को आगे पुश करना, और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। H5 तो B4 एज ऑब्वियस। नाइट गया H7 स्क्वायर पर, नाइट के H7 स्क्वायर पर आने के बाद F1 पुश करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं, लेकिन उससे पहले आया D5 का मूव। तो ओके, यहाँ इसको उठाकर रखना पड़ा E5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4। और फ्रेंड्स, नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट के लिए अच्छा टारगेट है ब्लैक का नाइट। यहाँ C4 पॉन पर भी अटैक लगा रहा था, बिशप का डिफेंस बन गया है उससे। रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2। और अब कम से कम यहाँ वाइट कैसल कर पाएगा एक तरफ। C5 हुआ, नाइट पर अटैक बना, D टेक्स C6 एंड पेसेंट हुआ बिशप टेक्स C6। और मेरे ख्याल से अब कोई वजह नहीं है कैसल ना करने की। लेकिन मूव नंबर 15 रुक C1, यहाँ पहले वाइट ने ऑप्ट किया। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट D1 B5, नाइट गया D2 स्क्वायर B2 स्क्वायर पर, सॉरी। यहाँ इस C4 स्क्वायर पर अटैक है, तो नाइट टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 सारा मेटल एक्सचेंज करने की कोशिश है। बी टेक्स C4 में प्रॉब्लम क्या है? बिशप टेक्स C4 होता, आप पॉन तो मिलता ही है कम से कम यहाँ। खैर E5 नाइट पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, रापॉर्ट ने कि थोड़ा रिस्की मूव खेला। अगर देखा जाए तो नाइट टेक्स B5 मेरे हिसाब से ओपन है, क्योंकि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक्स B5 कर लेते हैं, और इसके बाद क्या करें? सीधा सीधा कैसल कर लो। बिल्कुल परफेक्ट गेम रहती है यहाँ से। लेकिन यहाँ चुना गया नाइट B3 का मूव। यहाँ मैं कहूँगा वेस्ली ने थोड़ा सा रिस्की खेला है। बी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, रुक टेक्स C4, रुक टेक्स C4, देन बिशप आया B5 स्क्वायर पर, वापस रुक पर अटैक बना। और अब वाइट कैसल तो कम से कम नहीं करने वाला जब उसने अपने रुक को हटाया C1 स्क्वायर पर। खैर, अब मूव है मेरे ख्याल से रापॉर्ट का, और जो इतना बकवास नाइट यहाँ इस H7 स्क्वायर पर रखा है उसे गेम में लाने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हुआ, डी पॉन को आगे पुश किया। पॉन सेक्रीफाइस वाई? क्विंटेक्स D5 क्यों ना लिया जाए? कोई वजह नहीं है। क्विंटेक्स D5 अगर मान लो ब्लैक करता भी है, जो कि नहीं किया गया था, तो ई टेक्स D5 होगा। उसके बाद नाइट निकाल लें तो रुक D1 स्क्वायर पर जाएगा, और एक एक कदम आगे ये पॉन बढ़ाया जा सकता है। नाइट भी आएगा, डार्क स्क्वायर बिशप वो अलग रखा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट था यहाँ पर। पता नहीं क्यों रिस्क लिया। यहाँ पर खेला गया क्वीन H4। रापोर्ट ने अटैक बनाया थोड़े अलग एंगल से। कैसे? यहाँ पर जी पॉन पुश हुआ, बिशप ही वापस आ जाता तो ही क्या बिगड़ जाता, तब भी कुछ नहीं होना था। क्वीन गई वापस F6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस F3 स्क्वायर पर अटैक है, और शायद वेस्ली जानबूझकर इस मूव को खिलवा रहे थे। क्वीन F2, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D3। और रुक के D3 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ इस F3 स्क्वायर को देखिए। यहाँ पर अब नाइट कहाँ आएगा? प्रेशर पूरा बनने वाला है। तो यहाँ इस पॉइंट पर पहले क्वीन B6 के ऑप्शन को वेस्ली ने चुना। किसी भी खतरे को आने देने से पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर कर लो। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग करनी पड़ेगी। क्वीन टेक्स B6, देन बिशप टेक्स B6, और फिर नाइट G5 स्क्वायर पर आया। और फ्रेंड्स, फिर दोबारा यहाँ इस F3 पॉन पर अटैक है। अटैक डेंजरस है, नो डाउट अबाउट इट। तो क्या करना चाहिए? देखिए, बिशप अगर E3 स्क्वायर पर वापस आएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। लाइट स्क्वायर बिशप क्या परेशानियां खड़ी करेगा वो दिख रहा है। नाइट H3 चेक अगर यहाँ किया भी गया तो बिशप अनडिफेंडेड हो जाएगा। किंग को रख देते हैं G2 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा इस नाइट पर अटैक लगाएंगे।
खैर जो भी हो, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया H4 का मूव। यहाँ वेस्ली ने अपनी इस गेम में ग्रिप को बहुत बढ़ा लिया है, नाइट पर अटैक बना है। और अगर नाइट टेक स्पॉन किया जाता है तो निकलने में प्रॉब्लम्स तो आ सकती है, लेकिन आएंगी नहीं। खैर, रुक टेक्स F3 चेक, किंग आया G2 स्क्वायर पर। और अब प्रॉब्लम यह है कि नाइट को बचाया जाए, रुक को बचाया जाए, तो रुक टेक्स B3, A टेक्स B3, नाइट टेक्स E4, रुक अटैच गोज टू E1, दोबारा नाइट पर अटैक गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8 चेक। मेरे ख्याल से यार रेजिग्नेशन आ सकता था। देखिए, दो रुक्स हैं उनके सामने, बिशप पेयर मान लो, नाइट के सामने बिशप मान लो, नो डाउट क्लियरली यहाँ वाइट लीड में तो आ ही चुका है। ठीक है, यहाँ 5 पॉन्स हैं रिचर्ड रापोर्ट के पास, तो वेस्ली के पास भी यहाँ 4 पॉन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ब्लैक का ये नाइट अटैक बना रहा है इस B3 पॉन पर, ये भी देखना होगा। किंग H7 स्क्वायर पर गया, देन रुक C7, किंग G8, रुक C8 चेक, किंग H7। वेस्ली यहाँ क्यों टीजिंग मूव खेल रहे हैं? 2 फुल रेपिटेशन करवा लिया रुक C7 के बाद, गेम ड्रॉ तो उन्होंने करानी नहीं है। किंग गया यहाँ से G8 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ पर वेस्ली सोने चला, रुक E3। ये 2 मूव पहले भी चला जा सकता था। अपने स्पॉन पर डिफेंस कर लिया है। और फाइनली देखा जाए तो अब रिचर्ड रापोर्ट के लिए इस गेम में कुछ ज़्यादा खास बचा भी नहीं है। और अब ये नाइट अगर निकालना भी चाहे तो कहाँ निकलेगा? मेरे ख्याल से नाइट को बाहर निकालना भी इस गेम में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। वेल फ्रेंड्स, ठीक ठाक गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।